नमस्कार, मैं हूँ कृष्णलता। इस वीडियो में हम क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड के अंतर्गत कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों का अध्ययन करेंगे तथा उसके भावार्थ को समझेंगे। तो एक नज़र हम कबीरदास जी के जीवन परिचय पर डाल लेते हैं। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कोई एक मत नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ था, लेकिन फिर भी जो कुछ हमें मिलता है उनके जीवनी के बारे में, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु जो है वो 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनका ज्ञान और अनुभव अपार था। कबीरदास जी के समय में भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर व्याप्त थे। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। उनकी कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। उनका मुख्य जो ग्रंथ है वो बीजक है। साहित्यिक विशेषताएं, कबीरदास जी ने दोहा, चौपाई, पद शैली का प्रायः प्रयोग किया है। साखियों की भाषा राजस्थानी या पंजाबी मिश्रित है। रमैनी और शब्द की भाषा पूर्वी हिंदी के निकट है। उन्होंने अपनी भाषा शैली में सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया है। संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों के साथ अनेक स्थानीय बोलियों के शब्द उनकी भाषा में सहज रूप से आ गए हैं। भाषा चाहे कितनी ही ऊबड़ खाबड़ रही हो उनकी, लेकिन उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव की अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छी तरीके से की है। तो चलिए अब हम आज कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों का अध्ययन करेंगे। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य, यानी जो बुराइयां उस समय उनके सामने समाज में व्याप्त थी, उसी के आधार पर उन्होंने जो कुछ भी रचना की उसे ही साखी नाम दिया है। ये तद्भव शब्द है, तो इसी का बहुवचन हो गया साखियाँ। तो प्रस्तुत जो साखी हम पढ़ेंगे, मान सरोवर सुबर जल हंसा केल कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ अनत न जाएं। इस साखी में कबीरदास जी ने सांसारिक विषयों से मुक्त व्यक्ति के बारे में दर्शाते हुए कहा है। सांसारिक विषय क्या होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, ये बहुत सारे अवगुण हमारे अंदर होते हैं। जब व्यक्ति इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है तो किस तरीके का उसका मन हो जाता है, तो वही कबीरदास जी कहते हैं। मान सरोवर सुबर जल, यानी मन रूपी जो सरोवर है वो आनंद रूपी जल से अच्छी तरह से भरा हुआ है। हंसा केल कराए, हंस यहाँ पर जीवात्मा को कहा गया है कि जो मन रूपी सरोवर है आनंद रूपी जल से अच्छी तरह से भरा हुआ है, जहाँ पर हंसा यानी जीवात्मा हमारी क्रीड़ा कर रही है, आनंद पूर्वक वहाँ पर विचरण कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ अनत न जाए। मुक्ता फल यानी कि जो हमारी विषय वासनाओं से मुक्त होकर जो हमारी आत्मा है वो स्वतंत्र होकर, मुक्त होकर, सांसारिक विषयों से छूटकर मुक्ता चुंगे, यानी मुक्ता यानी मोती, आनंद रूपी मोती को स्वतंत्र रूप से चुंग रही है। अब उड़ अनत न जाए। और जब मन आनंद रूपी मोती को चुंग रहा है, स्वतंत्र होकर आनंद को प्राप्त कर रहा है, तो इस तरीके से वो कहीं भी नहीं जाएगा। इतने उसे आनंद की प्राप्ति हो रही है कि अब उड़ अनत न जाए। ऐसे वातावरण को छोड़कर वो हमारी जो आत्मा है, जीवात्मा, वो इस आनंद को छोड़कर, इस सुख को छोड़कर कहीं और भी नहीं जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है
कि जब आत्मा सांसारिक जटिलताओं से दूर कर सभी बंधनों से मुक्त होकर परम तत्व में विलीन हो जाती है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती है। अब हम अगली साखी पढ़ेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं, अपने आप को उन्होंने प्रेमी कहा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि जो मेरी आत्मा है, जीवात्मा, वो प्रेमी को ढूंढती है। प्रेमी कौन है कबीरदास जी का? तो कबीरदास जी के जो प्रेमी हैं वो ईश्वर हैं, जो खुद अपने आप को ढूंढ रहे हैं। इसी प्रेमी की तलाश में घूमते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मैं प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिला। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि जिस दिन मुझे मेरा प्रेम करने वाला, यानी उस ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर तो हर किसी से प्रेम करता है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, कोई भी हो। तो जिस दिन मुझे वह प्रेम करने वाला मेरा प्रेमी मिल जाएगा, उस दिन ये जो विष रूपी संसार है, जिसमें बहुत सारे विष मीन्स बहुत सारे विषय विकार, जिस तरह से लोभ, मोह, क्रोध, मद, काम, ये जो विष है, विष रूपी जीवन जो है, ये मेरा सारा अमृत में बदल जाएगा। यानी सारी विकलताएं, मेरे सारे कष्ट सब दूर हो जाएंगे। हस्ती, अब अगली साखी पर ध्यान देंगे हम। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूख न दे जगमा। हस्ती यहाँ पर हाथी को कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यानी ज्ञान रूपी हस्ती की सवारी कीजिए आप। सहज दुलीचा डार, अपने सारे जितने भी विषय विकार हैं उन्हें छोड़ के सहज भाव से हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो स्वान रूप संसार है, जिस तरीके से स्वान यानी कुत्ता होता है, उसी के समान ये संसार है। क्यों? अगर हम में सहजता नहीं आएगी तो वो हमें तरह तरह की कमियां निकालेंगे और हमें अपने मार्ग से भटकाना चाहेंगे। तो हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं है। तो ये जो संसार है ये स्वान रूप कुत्ते के समान है, अवसर पाते ही हमें डिगाना चाहेगा। तो हमें डिगना नहीं है, उसे भौंकने दो। कहने का तात्पर्य ये है, यदि किसी को ज्ञान अथवा ज्ञान रूपी कोई भी पदार्थ उसे प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार या द्वेष, इन सभी का त्याग कर देना चाहिए। अगली साखी पर ध्यान देते हैं हम। पाखा पाखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होए के हरि भजय सोई संत सुजान। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि पाखा पाखी के कारणे, यानी पक्ष विपक्ष के कारणे सब जग रहा भुलान, सारा जग भ्रमित है। क्यों? क्योंकि वो कहीं किसी के पक्ष में हो जाता है, कभी किसी के विपक्ष में हो जाता है, और उसका जो ध्येय है, उसका जो लक्ष्य है, उससे वो भ्रमित हो जाता है। वो इसी सांसारिक मोह माया में लगा रहता है। कभी किसी वर्ग विशेष के फंद में पड़ जाता है, कभी किसी विषय के भ्रम में भ्रमित हो जाता है, और अपने जीवन का जो उसका वास्तविक लक्ष्य है उससे भटक जाता है। ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष ना लेकर, किसी की भी बात में ना आकर, किसी भी फंद में ना पड़कर, सिर्फ निष्पक्ष भाव से केवल ईश्वर को भजता है, यानी ईश्वर का स्मरण करता है, सच्ची राह पर चलता है, वो कई नामों से ईश्वर जाना जाता है, लेकिन वो किसी भी वर्ग समुदाय में ना पढ़कर, हिंदू, जिस तरीके से कबीरदास जी के समय में हिंदू और मुसलमानों में आपस में बहुत सारी वैमनस्यता थी, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का जो उन लोगों में आपसी मतभेद रहते थे, उन सभी के पक्ष विपक्ष में ना पढ़ करके सिर्फ दोनों का जो लक्ष्य है वो ईश्वर तक पहुंचने का है। तो
इस तरह के पक्ष विपक्ष में ना पड़कर व्यक्ति सिर्फ ईश्वर के पक्ष में रहे, अर्थात इस संसार में वह ना किसी के पक्ष में रहे ना किसी के विपक्ष में रहे, केवल परमात्मा का भजन करे, वही व्यक्ति सही मायने में सज्जन है, ज्ञानी है और संत है। चलिए अगली साखी पढ़ते हैं हम। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दू के निकट न जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर और खुदा वस्तुतः एक ही परमात्मा के दो रूप हैं, इसलिए मतवादों से ऊपर उठकर उसे अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि जो हिंदू लोग हैं वो परम तत्व के लिए राम राम रटते हैं और जो मुसलमान लोग हैं वह उस अनंत ईश्वर की प्राप्ति के लिए खुदा के समीप जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में चाहे खुदा हो चाहे राम हो, वो है एक ही सत्ता। जो राम और खुदा के भेद के चक्कर में पड़ जाता है वो भ्रमित हो जाता है। इन सभी के चक्करों में ना पड़कर सिर्फ एक ही अपना मार्ग रखें कि हमें उस ईश्वर तक पहुंचना है जो इन दोनों में व्याप्त हैं। तो किसी को भी बुरी नज़र से ना देखते हुए दोनों में एक का ही स्वरूप देखें, तभी हमारे जीवन की सार्थकता दूर होगी और इस जो भेद है इस भेद के भ्रम से दूर होकर के हम ऊपर उठेंगे, तब हम उस ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। काबा काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी बताते हैं कि संप्रदाय बांटने का काम करते हैं, ये कभी भी हमें एक साथ नहीं रहने देंगे। राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। अगर हमारा मन अच्छा है तो काबा ही काशी है और काशी ही काबा है। मतलब हमें भेद नहीं रहेगा, हर चीज़ को हम उसी पवित्रता से देखेंगे, उसी ईश्वर के अंश हर किसी में हमें दिखाई देगा जब हमारे मनों में भेद नहीं होगा। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर मनुष्य की सोच में इतना फ़र्क आ जाए कि वो सभी में उस ईश्वर की ही तत्व को देखे, तो स्वयं को संबोधित करते हुए वो बताते हैं कि जब ये वर्ग संप्रदायों का भेद मिट जाएगा तो काबा काशी हो जाता है और काशी काबा हो जाता है और काबा काशी। संप्रदायों की रूढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं और जो भेद का मोटा आटा है ये अभेद का मैदा बन जाता है, क्योंकि जब किसी भी अनाज को हम पीस के बारीक करके मिला देंगे तो उसमें हम भेद नहीं कर पाएंगे, दोनों में ये फ़र्क नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आटा किस अनाज का था, कौन सा आटा किस अनाज का। जिस तरीके से मैदा होता है बारीक हो जाता है, उसमें से फिर किसी को भी अलग करना मुश्किल हो जाता है, उसी तरीके से ये जो अभेद का आटा है, जो भेद का आटा है, ये अभेद रूपी मैदा बन जाएगा और हम उस मैदे का भोजन करके, यानी उस भेद और अभेद को मिटा करके उस ईश्वर की या उस परम तत्व की प्राप्ति हम सहजता से कर लेंगे। अगली साखी देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्म ये, जो करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरावरा, साधु निंदा सोई। तो इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है। व्यक्ति ऊंचा होता है समाज में अच्छे कार्य करने से। जिस तरीके से सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण यानी स्वर्ण का कलश जिसके अंदर सुरा भरा हो यानी मदिरा भरी हो, तो उसे हम सुंदर नहीं कहेंगे। उस कलश को जो साधु लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी जन हैं, वो उसकी विशेषता नहीं बताएंगे। तो वही कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से सोने के पात्र में भी अगर व्यक्ति अच्छा है और उसके जो गुण हैं वो अच्छे नहीं हैं तो समाज में व्यक्ति सम्मान नहीं पाता है। चाहे उसका कुल कितना भी अच्छा हो, यदि उसके कृत्य अच्छे नहीं हैं तो व्यक्ति अच्छा नहीं हो। व्यक्ति का कुल कैसा भी हो, अगर व्यक्ति कैसे भी कुल में जन्म लिया हो, उसने
लेकिन अगर उसके कर्म श्रेष्ठ हैं तो समाज में उसको श्रेष्ठ स्थान मिलता है। तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्य से ही हमें समाज में सम्मान मिलता है। तो ये थी साखियाँ, आशा करती हूँ आपको समझ में आएगी होंगी। अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।